नमस्कार मित्रों, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने नए YouTube चैनल आध्यात्मिक शास्त्र क्या कहता है। आज हम बात करेंगे कि पितृपक्ष जो 10 सितंबर से शुरू हो रहा है और 25 सितंबर तक चलेगा। पितृपक्ष जिसको हम श्राद्ध के नाम से भी जानते हैं, ये क्यों मनाना चाहिए? इस समय शास्त्र जो कहता है पितृ देवो भव, पितृ देवताओं के समान है। पितृ इस समय पर पृथ्वी पर वापस आते हैं 15 दिनों के लिए और अपने परिवारजनों से भेंट करने के लिए आते हैं और उस समय हमारे को उनको भोजन देने का विधान शास्त्र बताता है। भोजन किस व्यक्ति को दिया जाए जो हमारे पूर्वजों तक पहुंच पाएगा, शास्त्र में इसका भी विधान है। कैसा ब्राह्मण होना चाहिए, उस विधान में लिखा है कि ब्राह्मण वेद पाठी हो, शिखा रखता हो, यज्ञोपवीत धारण किया हो, 3 समय की संध्या वंदन करता हो, गायत्री का उपासक हो। ऐसे ब्राह्मण को ही आप पितृपक्ष में श्राद्ध के लिए निमंत्रण दे सकते हैं। यदि ऐसा ब्राह्मण आपको उपलब्ध ना हो तो आप मंदिर में जाकर संकल्प देकर आप पितृपक्ष के लिए जो भोजन निमित्त करना है आप दे सकते हैं। दूसरा, यदि आप मंदिर में भी नहीं देते हैं तो गौ को आप जिमा सकते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। अब बात आती है कि समाज में कुछ भ्रांतियां ऐसी फैल रही हैं कि पितृपक्ष आ गया तो अब कोई अच्छा कार्य नहीं होगा, ये शुभ दिन नहीं है। ऐसी भ्रांतियां बिल्कुल गलत हैं। शास्त्र कहता है जब देवता आपके घर आते हैं तो उस समय पर उत्सव का माहौल होना चाहिए। उत्सव के रूप में ही इसको मनाया जाना चाहिए, क्योंकि दिवाली का शुभ आरंभ लक्ष्मी महालक्ष्मी की पूजा श्राद्धों में अष्टमी से प्रारंभ हो जाती है। यदि आपको स्थिर लक्ष्मी चाहिए तो आपको अष्टमी से महालक्ष्मी की जब पूजा होती है तभी आपको इस पर्व को मनाना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए और हमें पहली बार श्राद्ध आ रहे हों तो हमें श्राद्ध बनाना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस पर शास्त्र में बहुत कुछ लिखा है। शास्त्र कहता है कि यदि वर्ष का पहला श्राद्ध आ रहा हो और किसी हमारे प्रियजन की मृत्यु अभी 1 साल से के बीच में हो गई हो तो श्राद्ध का विधान नहीं है। उस समय पर आपको गऊ को ही जिमाना होता है। गऊ के जिमाने में आपको पूरा भोजन गऊ को देना होता है। गन्ना, छल्ली और जो गऊ का ग्रास देना है आपने, जो भोजन की थाली निकालनी है, उस पूरी थाली को गऊ को जिमाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों का उत्तर ये है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उस परिवार की शुद्धि 12 या 13वें दिन शुद्धि होती है और शुद्धि से पहले आपको गऊ को जिमाना होता है। ठीक इसी प्रकार जब हमारे पूर्वज उस व्यक्ति को घर में लेकर आते हैं तो उनकी शुद्धि के लिए हमारे को गौग्रास का विधान शास्त्र में बताया गया है। इसलिए आपको श्राद्ध न करके गौग्रास देना होता है। किसी भी श्राद्ध में हमारे को शास्त्र कहता है 5 ग्रास निकालने परम आवश्यक हैं। पहला अग्नि के लिए, दूसरा ग्रास गौ के लिए, तीसरा ग्रास कौवा के लिए, चौथा ग्रास श्वान के लिए जिसको हम कुत्ता जानते हैं, और 5वां जो ग्रास है वो
पीपली के लिए लिखा गया है, जो कीड़े मकोड़े हैं उनके लिए, क्योंकि उनका भी अधिकार है श्राद्ध में। ये 5 गिरास निकालने के बाद एक विष्णु पद की एक थाली निकाली जाती है, और उसके बाद जिनके निमित्त, जिन प्रियजनों के निमित्त आप श्राद्ध कर रहे हैं, उनके लिए थाली संकल्प देकर उस ब्राह्मण को या मंदिर में दान में दी जाती है। अब बात करते हैं कि इस वर्ष जो श्राद्ध आ रहे हैं वो किस प्रकार हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ श्राद्ध जो हैं, कुछ अपने प्रियजनों की जो मृत्यु होती है, जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु जल में डूबने से, अग्नि के लगने से, या किसी शस्त्र से या विष देने से होती है, उनका श्राद्ध 14 को किया जाता है। यदि किसी प्रियजन की स्वाभाविक मृत्यु हो और वो 14 के दिन हो, तो उनका श्राद्ध शास्त्र कहता है सर्वपितरी अमावस्या पे किया जाना चाहिए, 14 पर उनका श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस बार श्राद्ध कैसे मनाया जाएगा, कौन सी तिथि पर कौन सा श्राद्ध होगा, उसके ऊपर संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूँ। कई जगह पर श्राद्धों में जो सुबह बनाते हैं, निकालते हैं थाली, सुबह जो थाली निकालते हैं, और जो दोपहर को मध्याह्न के समय निकालते हैं, तो उसके समय में कुछ श्राद्धों में व्यवधान आ रहा है। पहला श्राद्ध 10 तारीख को होगा, जिसको पूर्णमासी का श्राद्ध कहेंगे। दूसरा श्राद्ध और एकम का श्राद्ध इकट्ठा है इस बार। आप अगर पूर्णमासी पे एकम का श्राद्ध मनाना चाहते हैं तो आप मना सकते हैं, लेकिन 1:30 के बाद। द्वितीया और प्रतिपदा का जो श्राद्ध है, ये श्राद्ध 11 तारीख शनिवार को होगा। तृतीया का श्राद्ध 12 तारीख को होगा। 13 तारीख को चौथा श्राद्ध होगा। 14 तारीख को 5वां श्राद्ध होगा। 15 तारीख को छठा श्राद्ध होगा और 16 तारीख को 7वां श्राद्ध होगा। 17 तारीख को कोई श्राद्ध नहीं है इस बार। और उसके बाद जो है महालक्ष्मी होगी 18 तारीख की, 8वां श्राद्ध होगा उस दिन। उसके बाद पूरे श्राद्ध सीधे चलेंगे, यानी कि 19 तारीख को 9वां, 20 को 10वां श्राद्ध, 21-22 को एकादशी और द्वादशी का श्राद्ध होगा। 23 तारीख और 24 तारीख को त्रयोदशी और 14 का श्राद्ध होगा, और 25 को सर्वपितरी अमावस्या का श्राद्ध होगा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों में इस वीडियो को भेजने का कष्ट करें। जय श्री कृष्ण।